बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबा वकालत की अहमियत और आज के दौर में इसमें बेअतदालियाँ। याद रखें, वकालत एक मुक़द्दस शोबा है और इसको अगर सही तरीके से निभाया जाए तो ये बहुत बड़ी एक आखिरत को बनाने का एक सबब भी होगा, बायस भी होगा और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का एक बहुत बड़ा सबब होगा। चुनाचे इसमें मज़लूम की फ़रियाद और उसको जो है आगे पहुंचाया जाता है और हक़दार को हक़ दिलवाया जाता है। तो ज़ाहिर बात है ये बहुत अच्छा शोबा है इस लिहाज से। तो अब लेकिन चूँकि इसमें बहुत सारी कमी कोताहियाँ की जाती हैं जिनकी वजह से बहुत बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब फिर करते हैं। अब अगर वकालत को सही तरीके से अदा ना किया गया, इस शोबे को, उसके फ़राइज़ को सही तरीके से अंजाम ना दिया गया तो आदमी बहुत बड़े बड़े गुनाहों का कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब होगा। और वो आप इस तरह समझें कि वकालत की हैसियत आप चेक कर लें, देख लें कि वकालत की हैसियत क्या है। वकालत की हैसियत नंबर एक ये है कि वकालत एक सफारिश है। वकालत एक सफारिश है और सफारिश के बारे में कुरान ने उसूल बयान किया, मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहु नसीबुम मिनहा, कि जो कोई अच्छी सिफारिश करेगा तो उसको भी पूरा उसका हिस्सा मिलेगा और जो कोई बुरी सिफारिश करेगा तो जाहिर बात है उस शख्स को भी उसका पूरा उसका में से बुराई में से हिस्सा उसको मिलेगा और आखिरत उसकी दुनिया भी बर्बाद होगी उसकी। और शफात ज़ाहिर बात है ये सिफारिश करके, वकालत के ज़रिए सिफारिश करके जज के सामने ये अपने मुवक्किल की सदाकत गोया बावर करवा रहा होता है और उसका इस्तेहकाक हक़दार होना साबित कर रहा होता है। तो इसलिए उसको सोचना चाहिए कि आया वो सही आदमी की वकालत कर रहा है, सही आदमी की सदाकत का इज़हार कर रहा है, वाकई वो सच्चा है या नहीं है, वो मुस्तहिक उस चीज़ का है या नहीं है, इसको देख लेना चाहिए। वगरना एक कबीरा गुनाह का, गलत सिफारिश का वो गुनाह उसके सर होगा। ऐसे ही इस वकालत की दूसरी हैसियत है शहादत, गवाही की। और गवाही के बारे में कुरान ने साफ कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम व बिल वालिदैनि वल अक़रबीन, कि ठीक गवाही दो इंसाफ के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए। और अगरचे वो गवाही तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे वालिदैन या रिश्तेदारों के ऊपर भी जा रही हो, तो गवाही पर चूँकि फ़ैसले का दारोमदार होता है तो इसने जैसे गवाही गोया दे रहा है तो इसी तरतीब से आगे उसका फ़ैसला हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर गलत गवाही दे रहा है तो एक गुनाह कबीरा नंबर 2 का मुर्तकिब हो रहा है। इसी तरह नंबर 3 ताउन, ये एक वकालत उसका ताउन भी किया जा रहा है और ताउन के बारे में कुरानी उसूल है, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। ये कुरानी ज़ाब्ता है कि नेकी और तक़वा के कामों में ताउन करना है, ना कि गुनाह और सरकशी। तो एक ज़ालिम की अगर वकालत कर रहा है तो ये कुरानी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये गुनाह कबीरा नंबर 3 कर रहा है। इसी तरह जज के जो फैसला होता है, दरअसल नंबर 4 बता रहा हूँ, वो एक वकील की वकालत ही होती है। वकील की वकालत जिस तरफ जा रही होती है, फैसला उसी तरफ जा रहा होता है। तो गोया असल में जज ने फैसला नहीं किया, वकील की वकालत ने कर दी है। और कुरान का ये एक कुरानी तालीमात में से है, वइज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल, जब फैसला करने लगो तो इंसाफ के साथ करो लोगों के दरमियान। तो वकालत भी गोया ठीक तरीके से होनी चाहिए, इंसाफ के साथ होनी चाहिए, क्योंकि खुद एक फैसला है जिस पर फैसला मुनहसर होता है। वगरना ये गुनाह कबीरा नंबर 4 इसके खाते में आएगा। नंबर 5 अमानत, ये वकालत को एक अमानत भी है कि हक़दार को हक़ पहुँचाना होता है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म कर रहा है कि तुम अमानतें साहिब अमानत अहल तक पहुँचाओ ना। तो अब अगर गलत वकालत कर रहा है तो इस आयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये गुनाह कबीरा नंबर 5 इसके खाते में जा रहा है। इसी तरह नंबर 6 कातिल को जो वकील है, एक रिवायत में कल क़यामत के दिन उसके माथे के ऊपर लिखा होगा यहाँ पर बाइद मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से दूर। तो लानती शख्स, ये इसको सारी दुनिया देख रही होगी, ये वो वकील होगा जो दुनिया में कातिल की वकालत की थी इसने। ऐसे ही नंबर 7 में अगर आप देखें तो ये आप देखें तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, आप उन लोगों की तरफदारी न कीजिए और उनकी तरफ से मत झगड़ा कीजिए कि जो लोग अपने नफ्सों से ख़यानत करने वाले हैं। हाँ अंतुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फ़िल हयातिद दुनिया, यही तो वो लोग हैं कि जिनके बारे में अगर आप दुनिया में झगड़ेंगे और इनकी वकालत करेंगे, फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामह, तो फिर कौन होगा क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने इनके हक़ में झगड़ने वाला, बास करने वाला।
اور آرگومنٹ کرنے والا، ہم یکون علیہم وکیلا، یہ کون ہوگا جو وکالت کرنے والا اور وکیل بن کر ان کے حق میں وکالت کرتے ہوئے آئے گا؟ تو وہاں تو ایسے نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کی عدالت میں کوئی اس طرح، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جھنجھوڑا کہ جیسے آخرت میں کوئی اس طرح کا جھوٹا وکیل جھوٹی وکالت کے ساتھ نہیں آ سکتا میرے دربار میں، تو دنیا میں بھی انسان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہیں وہ جھوٹا وکیل بن کر، یعنی جھوٹ کی اور سرکشی کی اور جو ہے مجرم کی وکالت کرتے ہوئے اس کو چھڑانے لگے، یا ایک ناحق آدمی کو، ایک ناحق چیز جو اس کا حق نہیں ہے کسی اور کا حق ہے، اور جانتے بوجھتے ایک آدمی حقدار کی چیز کو کھینچ کر دوسرے نااہل اور ایسا شخص جو اس کا حقدار نہیں ہے اس کو وہ چیز حوالے کرنے کی وکالت کر رہا ہو، تو یہ واقعی اس آیت کے بہت زیادہ خلاف جا رہا ہوگا اور اپنی آخرت برباد کر رہا ہوگا۔ تو بہرحال شعبہ وکالت ایک مقدس شعبہ ہے، لیکن اس کو اصولوں کے ساتھ نبھایا جائے گا تو فائدہ ہوگا، وگرنہ دنیا آخرت میں تباہی، بربادی اور کئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب اس سے لازم آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔